Namaskar. Welcome to my channel, The Spiritual Springs Beyond Thoughts, Beyond Efforts. आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं या स्पिरिचुअल गुरुज हैं या रिलीजियस गुरुज वो हमें क्या सिखाते हैं। हमारी जो आंतरिक समस्याएं हैं, जो आंतरिक सवाल हैं, उनके बारे में ये लोग क्या बोलते हैं। आप जितने भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्पीकर्स देखेंगे तो वो जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं या आंतरिक प्रश्न हैं उनका उत्तर देने के लिए दो समाधान बताते हैं। एक तो वो कहेंगे कि उस समस्या से आपको दूर हट करके दूसरी चीज में अपना मन लगा लेना है, यानी स्केपिंग। अगर आपको किसी प्रकार की आंतरिक समस्या है, आंतरिक प्रश्न है आपका, तो आपको उससे मन हटा लेना है, उसको वहीं छोड़ देना है एज इट, और दूसरी बड़ी चीज में मन लगा लेना, किसी बड़े आइडिया में, किसी बड़े स्क्रिप्चर में, या किसी बड़े मंत्र में, या किसी बड़े आइडियोलॉजी में अपने आप को खपा देना है और उस चीज को भूलने की कोशिश करना है। दूसरा वो उपाय बताते हैं कि उस चीज का दमन करना है, सप्रेस करना है। उसके लिए वो कई डिसिप्लिन्स, मेथड्स, पैटर्न बताएंगे कि मेडिटेशन कर लो इस तरह से, या योगा कर लो, या फिर इस तरह के नियम पालन करो, ये कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अपने शरीर को, अपने मन को पूरी तरह से नियमन करना है, उसको पूरी तरह से दबाना है, कंट्रोल करने की कोशिश करना है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही तरीके हमारी आंतरिक समस्याओं के, आंतरिक सवालों के जवाब हैं? क्या हम उनसे दूर भाग करके उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, या उनको कंट्रोल या नियमन करके, उनको दमन करके, उनको रोक करके उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, उन सवालों का जवाब पा सकते हैं? मुझे लगता है हर किसी को ये समझ आएगा कि बिल्कुल नहीं पा सकते। अगर ऐसा होता तो अभी तक दुनिया में इतने स्क्रिप्चर्स लिखे गए, इतना लिटरेचर लिखा गया है इन सब दोनों चीज़ों के बारे में, इतने लेक्चर्स हुए, बड़े बड़े स्पीकर्स और वो सब हुए, सारे धर्म, सारी स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ इसी के बारे में बात करती है। तो मानव जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी होती, हमारी सफरिंग्स खत्म हो चुकी थी, हमारे जीवन से दुख खत्म हो गया होता, एंजाइटी, डिप्रेशन, हमारे चेतना में जितना भी प्रकार की जो विकृति है वो खत्म हो चुकी होती, अगर ये दो उपाय जो है वो कारगर साबित हुए होते। तो इसका मतलब है कि ये दोनों उपाय कारगर नहीं है। ये सुनने में अच्छे लगते हैं, ये मनोरंजनात्मक, इसमें कहानियाँ होती हैं, फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया था, आप ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, तो कहानी अच्छी लगती है, इंटरटेनिंग। ऐसे ही जो ये उपाय बताए जाते हैं, इसमें सबसे पहली बात तो वो करेंगे कि समय, आज आप शुरू करेंगे, एक दिन समय पाके समस्या से मुक्त हो जाएंगे, इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, या इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आंतरिक जगत में समय कोई होता ही नहीं, साइकोलॉजिकल टाइम का कोई अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम। समय सिर्फ क्रोनोलॉजिकल और बाहर की दुनिया में होता है, जब हम किसी मैटर पे काम करते हैं, किसी मटेरियल वस्तु के लिए, मटेरियल जगत में काम करते हैं, कुछ हमें मटेरियल मूवमेंट करना होता है, वहाँ समय काम करता है। मुझे यहाँ से कल वहाँ पहुँचना है तो आज से कल हो जाएगा, किसी चीज़ को उठा करके वहाँ करना है, किसी मटेरियल चीज़ को कुछ उस पर कार्य करना है, तो वो उसमें समय लगता है। जो आंतरिक वर्ल्ड है, जो आंतरिक जगत है, वह समय कार्य कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आंतरिक जगत और हम एक ही हैं। हम में और आंतरिक जगत में कोई अंतर नहीं। हमारी जो चेतना के अंग हैं, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि क्रोध, काम, लोभ, लालच, कुछ बनना, दुख, चिंता, डर, भय, ये सब जो हमारे चेतना के अंग हैं, इनसे ही तो हम अपने आप को कॉन्शियस होते हैं। हमें इन सब चीज़ें तो हमारी चेतना के अंदर भरी हुई हैं, और ये और हम एक ही हैं, इससे अलग नहीं बिल्कुल। क्रोध मैं खुद हूँ,
क्रोध मेरे से अलग नहीं है, क्रोध मेरे को नहीं आ रहा है, मैं खुद ही क्रोध हूँ। ये मेरी चेतना का अंग है और ये सारी मानव जाति की चेतना एक है और उस हर इंसान में, चाहे वो अमेरिका में हो, जापान में, कहीं भी हो, दुख दुनिया के हर इंसान में है। लालच, काम, डर, कुछ बनना और भी जितने भी चेतना के जो अंग हैं वो सारी मानव जाति की चेतना एक ही है। तो चेतना एक है और हम, द वर्ल्ड इज यू एंड यू आर द वर्ल्ड, ये एक फैक्ट है, ये कोई आइडिया नहीं, कोई व्यू पॉइंट नहीं है, ये फैक्ट है। तो जब हम ही वो चेतना है तो हम ही अपने आप पे कैसे कार्य कर सकते हैं? यानी कि जो डॉक्टर है वही मरीज है तो अपना इलाज कैसे कर सकता है? जो खुद ही प्रदूषित हो चुका है वो अपनी सफाई कैसे कर सकता है? तो हमारी जो चेतना प्रदूषित हुई है, विकृत हुई है, जिसमें दुख है, चिंता है, द्वंद्व है, भय है, नफरत है एक दूसरे के प्रति, ये सारी दुनिया में हर जगह, हर इंसान के अंदर है। तो ये हम खुद ही हैं और ये सब इस तरह से जब प्रदूषित हो गई तो हम उसकी सफाई कैसे कर सकते? हम उस पर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। तो कुछ भी कार्य नहीं करना ही कार्य करना है। इन एक्शन इज द एक्शन। आपको स्किपिंग नहीं करनी है, वहाँ से भागना नहीं है, वहाँ से उसको दमन भी नहीं करना है, उसके साथ रहना है, उसको समझना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझना, उसको देखना, उसको जानना, उसको पहचानना ही इन समस्याओं का, इन विकृतियों का समाधान। लेकिन हमें स्पिरिचुअल गुरुज या रिलीजियस गुरुज इसको बताते नहीं, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी लोग उसको मानने को भी तैयार नहीं। ये फैक्ट है, ये कोई आइडिया नहीं है, कोई व्यू पॉइंट नहीं है, लेकिन इसको फिर भी नहीं माने क्योंकि ये हम इस तरह से कंडीशन नहीं, हम इस तरह से संस्कारबद्ध नहीं। हमारा जो दिमाग है, जो कंडीशनिंग हमारी की गई है या वर्षों से, सदियों से, हम सिर्फ इसी पे, इस तरह की कंडीशनिंग की कि कोई समस्या है तो हमें उसको उपाय करना है। ये बाहर के लिए तो ठीक है, बाहर कोई समस्या है आप उपाय कर सकते हो, मटेरियल जगत में तो कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ इंटेंजिबल है, जो अदृश्य है, जो विचारों से संबंधित है, भावनाओं से संबंधित है, जो अनुभूतियों से संबंधित है, सेंसेशन से संबंधित है, उस पर आप कोई कार्य नहीं कर सकते क्योंकि वो आप स्वयं हो। और जब विचार ही गंदा है तो विचार ही विचार को कैसे साफ कर सकता है, कैसे उसकी विकृति दूर कर सकता है? ये बाहर की चीज़ पे तो ठीक है कि आप बाहर जो जड़ चीज़ है और आप चेतन हो तो वहाँ अंतर समझ में आ रहा है, तो चेतन जड़ पे कार्य कर सकते हैं, लेकिन चेतन चेतन पे कार्य कैसे कर सकते हैं? अब इस तरह की जब बात को हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह से कंडीशन नहीं है, संस्कारबद्ध नहीं है, इस तरह से हमें सिखाया नहीं गया, तो हम इस तरह से उसको समझना नहीं चाहते, इस तरह से हम जानना नहीं चाहते, जबकि असली समाधान और जो प्रश्न जो है हमारे आंतरिक, उनका जो उत्तर है वो यही है। लेकिन हम बार बार उनके पास जाते हैं और उनसे समाधान लेकर के आते हैं कि हमें क्या करना है, वो बताते। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाए, कुछ हो जाए कि आप क्रोध कर रहे हो, आप 10 तक गिनो, या ये इसकी पूजा कर लो, ये वाला कपड़ा पहन लो, या कुछ दूसरी जगह ध्यान लगा लो, लेकिन बाद में आप आओगे अपने साथ तो जैसे ही आओगे वो क्रोध तो वहीं का वहीं रहेगा। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको उसको दबाना नहीं है, उसको सिर्फ समझना है। मन की जो गुत्थियाँ हैं, मन की जो समस्या है, वो सिर्फ समझने से खत्म होगी, तब मन खाली होगा। लेकिन ये और उल्टा होता है कि वो भरने के लिए कहते हैं, समस्या पहले से ही है और उसको भरना चाहते कि और एक और नया समाधान लेकर के भरो। मन खाली करना ही समस्या का समाधान है, और ये सारे जो उपाय बताते हैं वो मन को भरने का बताते हैं कि और एक और नई चीज़ इसमें भर लो, चेतना में और चीज़ डाल लो, ये वाला उपाय करो। मतलब वो जैसे दुख से सुख निकालने के विधि पे कार्य करते हैं कि एक दिन दुख है, दुख पे कार्य करेंगे, ये वाला उपाय करते जाएंगे, एकदम सुख निकल आएगा, दुख से सुख निकल आएगा, क्रोध से एकदम बिना क्रोध निकल आएगा। मैं वायलेंट हूँ, एक दिन नॉन वायलेंट है, वायलेंट फैक्ट है, क्रोध फैक्ट है, और नॉन एंगर, नॉन वायलेंट, ये आइडियाज़ हैं, इससे नहीं निकलते हैं। अगर निकलते तो सारी दुनिया में आज तक निकल चुके, तो सारी दुनिया से क्रोध और वायलेंस खत्म हो चुका होता, लेकिन नहीं, वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है, क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हम उस पर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम मटेरियल पर कार्य करते हैं, खास करके जब से ये वेस्टर्न थिंकिंग आई है, वेस्टर्न थिंकिंग में हर मटेरियल को एनालिसिस करते हैं, उसको पूरा उसको
उसको डायगोनल रूप में या उसको डाइकोटमी के रूप में द्विभाजित करके उसको एनालिसिस करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब इस तरह से समझने की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो जो होल है, जो पूरा जो उसका नेचर है, उससे हम समझ नहीं पाते, क्योंकि डायग्नोकल या डाइकोटमी रूप से उसकी जब स्टडी की जाती है तो आपके अंदर जो ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है उस आधार पे आप उसकी स्टडी करते हैं, तो आप एक्चुअल में उस चीज़ को नहीं समझ पाते। ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा इन शब्दों पर, और ये जो मन की गुत्थियां हैं उन पे धीरे धीरे करके कई वीडियोस बनाऊंगा, तो आपको धीरे धीरे उन सब चीज़ों की समझ विकसित होगी। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि जब भी हम कहीं ये सुनते हैं या जानना चाहते हैं, मन की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो वो समस्या का समाधान नहीं है कि हम अपने आप से भाग करके पालें या दमन कर लें। वो ठीक है, हमें पूजा करनी चाहिए, भगवान में वो करनी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन हमारे मन की जो गुत्थियाँ हैं, वो सिर्फ मन को समझ करके, मन के साथ रह करके ही सॉल्व होंगी। किसी भी प्रकार के विश्वास से वो समस्या सॉल्व नहीं होंगी। When the truth is concerned, belief has no any place. जहाँ सत्य है वहाँ विश्वास की आवश्यकता नहीं है। आप सत्य को समझिए, उसको देखिए, जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारे लोग जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं या रिलीजियस स्पीकर, वो मानने के लिए कहेंगे, फेथ करिए, मानिए। जिससे क्या है कि आप मानेंगे, फेथ करेंगे तो वो चीज़ आप प्रोजेक्ट करने लगते, दिमाग प्रोजेक्ट करने लगता है, वो चीज़ दिखने लग जाती है। तो हमें लगता है कि नहीं, जो हमने माना या जो फेथ किया तो उसकी वजह से वो चीज़ सत्य में घटित होने लग गई या इस्टेब्लिश होने लगे। वो नहीं है, वो हमारे दिमाग का प्रोजेक्शन, क्योंकि हमने उसको बिलीव कर लिया तो वैसा ही हमको दिखने लग गया। उसको मेडिकल टर्म में आजकल कई लोग इलाज करने जाते हैं कि कई दरबारों में जा रहे हैं, वहाँ पे इलाज करवाते हैं, वो तो उनको ये सोचते हैं कि यहाँ आने से हमारा ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, हमारा जो बीमारी है या जो भी दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। तो उसको मेडिकल टर्म में प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं कि शक्कर की गोली दे देते हैं और मरीज है वो सोचता है कि मैं डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो ठीक भी हो जाता है। वो गोलियां शक्कर की होती हैं या विटामिन की होती हैं, वो कोई दवाई नहीं होती उसमें। तो प्लेसिबो इफेक्ट मेडिकल जगत में एक टर्म यूज किया जाता है। ऐसे ही बिलीफ से बहुत सारी चीज़ें हम प्रोजेक्ट करने लगते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें हमें वैसा ही दिखना शुरू हो जाती हैं, तो हम उसको समझते हैं कि हमने जो उपाय है वो सही किया है और सत्य की राह पे है। ऐसा नहीं, सत्य की राह पे आप तब रहोगे जब आप उसके साथ ही रहोगे, उससे भागना नहीं है, उससे दूर नहीं भागना है। आंतरिक जगत में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बाह्य जगत में करने की। भागना बाहर है, आंतरिक जगत में ठहरना है, रुकना है एक जगह। जहाँ ठहर जाओगे, रुक जाओगे, आपकी आंतरिक जगत की गुत्थियाँ सुलझना शुरू हो जाएंगी और समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो जो बताए जाते हैं उन अभी समय आ गया, हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। अगर वो सब सत्य होते तो समस्या खत्म हो चुकी होती, और इस चीज़ को परखना चाहिए। ये कोई मैं व्यू पॉइंट नहीं दे रहा हूँ, अपने आइडियाज़ नहीं दे रहा हूँ, ये लॉजिकल है। इसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ तो उसमें आप लॉजिकली उसको वैलिडेट कर सकते हैं, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं जीवन में कि क्या ये समस्या में साथ रहने से या उसको अच्छे से देखने से, ऑब्जर्व करने से या उसके प्रति अवेयर होने से ये हमारी मानसिक समस्याएं या मानसिक या आंतरिक जगत के जो स्पिरिचुअल सवाल है हमारे, क्या उनका समाधान हो। सत्य को हम पहचान सकते हैं क्या, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को हम समझ सकते हैं क्या, ईश्वर को, सत्य को, आंतरिक जगत को, मन कैसे काम करता है, उसकी क्या समस्या है, कैसे क्या उसका नेचर है। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए आप इस चीज़ को देख सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, और उन सब वीडियोस पे आप किस चीज़ पे वीडियोस चाहते हैं कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपने विचार उसमें रख सकते हैं। और ऐसे ही कई वीडियोस जो आंतरिक जगत से संबंधित हैं, ब्रह्मांड से संबंधित हैं, ईश्वर के बारे में आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जो फैक्चुअल है, जो वैलिडेट है, जिसको हम जान सकते हैं, उस आधार पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।